हेलो गाइस, वेलकम टू कोरल माइंड्स। सो आज का टॉपिक जो हमने यहाँ पे लिया है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें टॉपिक समझने से पहले हमें इसका बेसिक समझना चाहिए। पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए डाइपोल क्या होता है। व्हाट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज मेरे पास माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। अब ये दो इक्वल चार्जेस हैं क्यू क्यू, बट इनकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। सो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं डाइपोल। तो फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये ए है और यहां से यहां तक भी ए है। तो टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? देखिए, वो लाइन, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो इस डाइपोल को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई लाइन यहां से आएगी, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पे। सो दिस लाइन जो है ये इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब इसी इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कोई भी पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकता हूं मैं, जिस पे मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पे डाइपोल ले लिया, यहां पे इक्वेटोरियल लाइन भी ली मैंने। फॉर एग्जांपल, जिस पॉइंट पे फाइंड करना हमने, ये वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, आप देख सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है प्लस क्यू से डिस्टेंस जो है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला x है, दिस इज x, तो आप देख सकते हैं यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एंगल थीटा। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है यहां पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर बेस हमारे पास a है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, तो देयरफॉर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहां पे देख सकते हैं, यहां भी सेम डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद हम देखेंगे, हमने इस पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है मेरे पास, जो पी पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए, अब माइनस क्यू की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा और किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, देखिए ध्यान से समझेगा। माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई करेगा पॉइंट पी पे, वो अपनी तरफ, अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। बट प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स मतलब, सॉरी 1 सेकेंड, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू। ये मैंने डायरेक्शन बना दी, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड्स एंड प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड्स। अब देखिए यहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। अगर माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, दिस इज ई माइनस क्यू की वजह से, सिमिलरली दिस इज ई प्लस क्यू की वजह से। अब अभी तक तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिख नहीं रहा है, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे? देखिए, अगर मेरे पास ए माइनस क्यू है, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते, एक ऐसे वर्टिकल और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल बन जाता है, ठीक है। अगर इसके साथ थीटा है, फॉर एग्जांपल अगर ये थीटा इस साइड के साथ है, तो ये साइड के साथ कॉस थीटा आ जाता है। अगर ये वाले साइड के साथ थीटा नहीं है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। आई होप गाइज यू गॉट इट, ठीक है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट।
अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डाइपोल बन चुका, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ चुकी है, वो हम देखेंगे कंपोनेंट्स में हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं अब देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिवाइड कर लूंगा कंपोनेंट्स में। पहले माइनस क्यू की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मतलब ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये थीटा है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अगर थीटा ये है, अब दो साइड से हमारे पास, एक साइड ये है, एक साइड कंपोनेंट दूसरा ये है, अब थीटा ऊपर वाली साइड के साथ है, इसका मतलब इसके साथ लगेगा ए कॉस थीटा, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं। सिमिलरली अगर हम प्लस की बात करेंगे, ई प्लस क्यू की बात करेंगे, तो उसकी वजह से भी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब किस तरह का कंपोनेंट बन जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, देखिए प्लस क्यू की वजह से हमारे पास जो कंपोनेंट्स बन जाएंगे वो होंगे हमारे पास, ये देखें, एक कंपोनेंट ये ऊपर की तरफ आएगा, ये हमारे पास होगा एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा है। तो हमारे पास दो दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब कैसे इनके नाम दे देते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट जो है दिस इज ई कॉस ऑफ थीटा, सॉरी ये वाला कंपोनेंट जो है दिस इज ई साइन ऑफ थीटा, एंड दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा है। अब सिमिलरली प्लस वाले देखेंगे हम, ऊपर वाला जो है दैट इज ई साइन थीटा, और दूसरा वाला जो है दैट इज ई कॉस थीटा। सो आप देख लीजिए, ऊपर वाला ई साइन थीटा है और नीचे वाला ई साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो किसके थ्रू होगी, अलोंग दिस ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास EFI शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ई कॉस ऑफ थीटा, टू ई कॉस ऑफ थीटा। अब हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू क्या है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझेगा, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2E कॉस ऑफ थीटा है। तो E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, उसका एक फॉर्मूला होता है, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, E इक्वल्स टू चार्ज अपॉन मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर R डिस्टेंस है तो R का स्क्वायर, X डिस्टेंस है तो X का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यही देखेंगे, ये जो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर है, यही हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। सो देखिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर E इक्वल्स टू 2 इनटू, अब E की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कहां से लेंगे, डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस लेना है हमने चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, चाहे आप ये वाला डिस्टेंस लो चाहे आप ये वाला डिस्टेंस लो, बिकॉज दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट ऊपर स्क्वायर है बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस तो a है मेरे पास, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इनटू बेस a है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं E की वैल्यू आ जाएगी,
देखो Q ऊपर ये 2 है और ये Q है, ये A है, तो Q इंटू 2 इंटू A उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सो P से डिनोट करते हैं हम डाइपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे फिर से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे पावर होगी रूट की, मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम। उसके बाद देख लीजिए E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है और ये जो है इनका बेसिस सेम है। जब आपने पढ़ा होगा जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है, तो इसका मतलब जब बेसिस सेम पावर्स ऐड, मतलब मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, वो होता है 3/2. So this is the required expression. This is the required expression for electric field intensity on the equatorial line of electric dipole. अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपली इसमें अगर x की वैल्यू जो है इट्स मच मच ग्रेटर देन a, मतलब ये वाली वैल्यू जो x की वैल्यू है, आप देख रहे हैं x की वैल्यू है इट्स वेरी वेरी लार्जर देन a, तो मैं क्या कर सकता हूं, a को मैं यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूं या नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। अब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं 0 कर दूंगा, तो 0 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो पावर में क्या है 3/2। E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो x का क्यूब। आप इसी को लिख सकते हैं E is inversely proportional to x का क्यूब। So this is the expression when x is much much greater than a. I hope guys आपको ये अच्छा लगा होगा, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको और इम्प्रूव कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।